अब इधर से हटके आते हैं, एक समय ऐसा भी हमने देखा आम आदमी पार्टी में कि लगातार आपके नेताओं की गिरफ्तारी हो रही थी। आप भी करीब 18 से 20 महीना, मुझे लग रहा है 2 साल जेल में रहे हैं। जेल की यात्रा के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएँ तो? देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगा, हमें जो जेल भेजा गया ना, हुँ, ये एजुकेटेड क्लास को डराने के लिए, धमकाने के लिए किया गया है सब कुछ। हुँ, देखो, एक मैदान है, सब लोग क्या कहते हैं कि पॉलिटिक्स तो गंदी होती है जी, हुँ, पॉलिटिक्स में तो खराब लोग जाते हैं। जी, जिस दिन मुझे टिकट मिला, मेरे फादर ने कहा कि इसमें तो गुंडे बदमाश जाते हैं जी पॉलिटिक्स में, हुँ, हम तो पढ़े लिखे इज्जतदार लोग हैं, हुँ, हम तो पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। हुँ, तो ये इस गलती से एक ऐसी पार्टी बन गई, पढ़े लिखे लोगों ने बना दी, तो उनको डराने के लिए कि सबको एक बार जेल में डाल दो। जेल में डाल दिया तो जनता डरेगी, हुँ, या तो वो कहते थे हमारी तरफ आ जाओ, तो ऑप्शन दो ही थे ना, जी, या तो बीजेपी में चले जाओ हुँ, या जेल चले जाओ। हुँ, कुछ लोग जेल बीजेपी में चले गए, हुँ, वो जेल नहीं गए। हुँ, जो बीजेपी में नहीं गए उनको उन्होंने जेल भेज दिया। मेरे साथी मंत्रिमंडल में थे, वो भी चले गए जी। बीजेपी में। अच्छा, जो लोग अभी भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, कैलाश गहलोत हों या फिर कोई और हों, तो क्या आपको लग रहा है उन पर जाँच एजेंसियों का दबाव था? देखो, ऐसा है, जी, भले इंसान है, पर हर भला भला इंसान इतना प्रेशर नहीं झेल सकता। हुँ, अब आप ही सोच के देखो, कल को आपके ऊपर भी ये दबाव आ जाए कि बीजेपी ज्वाइन कर लो हुँ, और नहीं तो जेल जाओ, हुँ। तो हो सकता है आपको बीजेपी में जाना ही पड़े। तो नहीं, इत, मैं तो दबाव झेलूँगा ही नहीं, आपकी तरह। आप भी हाँ, तो तो बता गए। रहा हूँ, जैसे नहीं झेल तो जा सकते हो जेल जाना, फिर क्या हुँ, दिक्कत है? तो दो ही चॉइस है ना। जी, अरे भाई, अगर वो 2 दिन के बाद जेल वो बीजेपी में ना जाते हुँ, तो हम मान लेते कि उनके ऊपर दबाव नहीं था। उन्होंने हमारी पार्टी छोड़ी, हुँ, 2 दिन में बीजेपी में चले गए, हुँ, तो दबाव तो था। उन्होंने किसी इंटरव्यू में बोला कि भाई मैं 3-4 साल पहले से खुश नहीं था हुँ, नीतियों से। हुँ, तो भाई 3-4 साल पहले छोड़ देते ना पार्टी, जी, और आज जाते 4 साल के बाद बीजेपी में, हम मानते हैं जनमन है बिल्कुल। कि कोई दबाव नहीं था। हुँ, परंतु आज आम आदमी पार्टी छोड़ी, परसों चले गए बीजेपी में, तो दबाव तो था। हुँ, परंतु मैं ये कहता हूँ, देखो, उसमें उनकी गलती नहीं है। जी, परिवार है भी उनका भी, हुँ, बीवी बच्चे हैं, उनको पालना भी है। तुम क्यों जेल चले जाओ जी? तो आदमी कहते मरता क्या ना करता। हुँ, तो ये राजनीति वैसे ठीक तो नहीं है, जनता इसको पसंद तो नहीं कर रही कि तुम ये कह दो कि या तो बीजेपी में जाओ या जेल। हुँ, कहते वॉशिंग मशीन में आ जाओ जी, हुँ, बीजेपी की वॉशिंग मशीन। पर वॉशिंग मशीन में जाता कौन है? मैले कपड़ों को डालते हैं। हुँ, वैसे वॉशिंग मशीन में जो नहीं गए वो जेल गए। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, सबको जेल में डाला इन्होंने। ठीक है, जेल में जाना ज़्यादा अच्छा था रादर हुँ। देन वॉशिंग मशीन में जाना। आप जब जेल गए थे तो लगातार इस तरीके की खबरें आई थीं और आपके नेताओं की तरफ से आरोप भी लगाए जा रहे थे कि कई तरीके की वहाँ पर आपको टॉर्चर किया जा रहा है, छोटी-सी कोठरी है। क्या था उसके अंदर? सबसे बड़ा तो ये था कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखने की कोशिश की जी। काफ़ी काफ़ी टाइम तक। हुँ, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ये होता है कि तुम्हारे को अकेले रखा जाता है हुँ, और किसी को तुमसे बात नहीं करने दी जाती। हुँ, तो लगातार लगभग 5 से 6 महीने मुझे ऐसे रखा गया। हुँ, तो वो था कि मेंटली टॉर्चर का सबसे बड़ा खतरनाक हथियार जिसे कहा जाता है, जी। इससे बड़ा कुछ नहीं होता। हुँ, इस बार यार रविंद्र जी के साथ भी यही किया उन्होंने। हुँ, 4-5 महीने जेल में रहे तो उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। हुँ, तो उन्होंने पूरी भरसक कोशिश की कि भाई मानसिक तौर से भी तोड़ दिया जाए, तो नहीं कर पाए। हम लोगों ने झुके नहीं, अपना धर्म में ध्यान दिया, हुँ। पढ़ाई में ध्यान दिया, लिखने में ध्यान दिया। बहुत समय से टाइम नहीं मिला था, अपनी एक बुक भी लिख ली, थोड़े दिनों में रिलीज जेल करें। में? हाँ, कब आ रही है सर? अभी फिर इलेक्शन आ गए, इलेक्शन के अच्छा, बाद करेंगे। मोहल्ला क्लीनिंग एंड बियॉन्ड के किताब लिखी है मैंने, तो उसको लिखने का टाइम मिल गया। हाँ, पर इन्होंने अपनी तरफ से पूरी भरसक कोशिश की थी दबाने की, तोड़ने की। जब आप जेल गए थे तब बाहर ऐसी चर्चाएँ चल रही थी कि सत्येंद्र जैन जेल में हैं और पार्टी जो है उनकी तरफ अब ध्यान नहीं दे रही। ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ऐसे कुछ आरोप लग रहे थे आम आदमी पार्टी पर। लेकिन जब सत्येंद्र जैन बाहर आए, तब हमने देखा ना तो चीज़ें बदली, ना वो चीज़ें बदली जो सत्येंद्र जैन के अंदर पहले थी। सब कुछ वही। आप तो ये मान के चलिए कि लॉन्ग मेडिटेशन पे गए थे एक तरह से, हुँ, कि ठीक है भाई, आउट थे, बाहर थे, परंतु अंदर से तो वहीं थे। जी।
शरीर को जो मर्जी फर्क पड़ा हो, हम्म। मैं जेल में था, मेरा 38 किलो वजन कम हुआ था। जी। आज मैं आपसे इंटरव्यू दे रहा हूँ, आपको ठीक लग रहा होगा, जी। क्योंकि जेल से आने के बाद 10-12 किलो वजन बढ़ गया मेरा, पर 38 केजी वजन कम हुआ था। शरीर से फर्क नहीं पड़ता ना, मन से मजबूत थे ना, थे तो वहीं। अब इनके कहने से क्या होता है, ये तो हर चीज का कुछ भी मीनिंग निकाल लेते हैं। इनको तो कहना ही होगा, और मुझे पता नहीं उन्होंने क्या कहा, मेरे पास तो है नहीं ना, आपने बोला है, अब पता नहीं क्या कहा था क्या नहीं कहा था। उसका मीनिंग भी तो कई दो होते हैं ना, इनकी हर बात के दो मीनिंग होते हैं, तो दोनों मीनिंग में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, जांच एजेंसियों पर जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, आम आदमी पार्टी नहीं आरोप लगा रही, पूरा विपक्ष, इंडिया गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल ना हो, लगातार आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। देखो, विपक्ष को छोड़ दिए, सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है, तोता मैना की जोड़ी। पहले एक तोता होता था, मैना आ गई, तोता मैंने सीबीआई, मैना ईडी, और ये जोड़ी जो है ना, और इनको देश के लिए काम करना चाहिए, देश के विपक्ष को खत्म करने के लिए काम नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि बीजेपी की एक बहुत बड़ी ये गलती है, जिसको उनको महसूस होगा बाद में। इस बार जो इनकी सीटें कम हुई ना, इसमें बहुत बड़ा रोल तोता मैना का भी है। तोता मैना ने उनको जाके रिपोर्ट दे दी कि आपकी 350 सीटें आ जाएंगी इस बार। कहते कैसे आ जाएगी, हम बैठे हैं ना, हम करके लाएंगे। तो जितनी पहले थी उससे 50 बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, 60 कम हो गई। तो मुझे लगता है इनको देश की राजनीति को कंस्ट्रक्टिव वे में लेना चाहिए, एजेंसीज को यूज क्रिमिनल्स के खिलाफ करना चाहिए। जितनी मेहनत इन्होंने सिर्फ आम आदमी पार्टी के खिलाफ कर दी, अरे उतना करते तो दाऊद इब्राहिम सरेंडर कर देता अभी तक आके। वो कहता भाई साहब मेरे को छोड़ दो, मैं माफ कर दो। सब कुछ, सारी एजेंसियां दिन और रात हजारों हजार आदमी लगा देते हैं एक एक छोटे छोटे केस में, कि पहले केस क्रिएट करते हैं, उसके पीछे लगा देते। अरे यार तुम देश के लिए काम करो ना। अच्छा फिर एक बात देखो, एक आदमी को पीछे अगर वो पलट जाए तो झकाझक सफेद हो जाता अगले दिन। एक नेता के बारे में देश के सबसे बड़े नेता ने बोला कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, 70,000 करोड़ का घोटाला। फिर कहते जेल में चक्की पीसिंग 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 पीसिंग। कुछ दिनों के बाद वो मुख्यमंत्री बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बने। तो यार हद हो गई, वो 70,000 करोड़ कहाँ गए भाई, हमने तो पता नहीं। 70 का झूठा इल्जाम था, सच्चा था, लगाया तो तुम्हारे नेता ने। तो फिर वो डिप्टी सीएम कैसे बनेंगे, चक्की पीसिंग से डिप्टी सीएम बनेंगे। तो जनता को दोबारा बनेंगे, फिर तिवारा बनेंगे। तो ये तो बड़ा अजीब सी कहानी है कि भाई कुछ भी कह लो, कुछ भी ना कह लो, या तो तुम्हारे आरोप झूठे थे या तुम झूठे हो। आरोप झूठे थे तो तुम्हें झूठे आरोप क्यों लगाए, वो आदमी ठीक था। आरोप सच्चे थे तो फिर उसको डिप्टी सीएम क्यों बनाया।